हेलो दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या बोला है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ये समरी में देख लेते हैं फटाफट। क्या बोलता है, द फाइनल फिगर ऑफ इनकम और लॉस अंडर द ईच हेड ऑफ इनकम आफ्टर अलाउिंग द डिडक्शंस अलाउंसेस एंड other adjustment are then aggregated after the giving the effect to the provision for the clubbing of income and set off and carry forward of losses to arrive at the gross total income। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो फाइनल फिगर होता है इनकम और लॉस का, आफ्टर द अलाउिंग द डिडक्शन माइनस करने के बाद और अलाउंसेस और अदर एडजस्टमेंट करने के बाद, are then aggregated after the giving the effect to the provision of a clubbing। उसके बाद क्लबिंग का भी इफेक्ट देने के बाद, फिर उसके बाद सेटअप करने के बाद, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जो आता है उसे ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन कैसा हो सकता है, देयर आर डिडक्शंस प्रिस्क्राइब फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें डिडक्शंस होते हैं ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस। दीज डिडक्शंस आर ऑफ द थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? पहला डिडक्शन क्या है, डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टन पेमेंट। अगर आपने पेमेंट किया है तो ले जाओ डिडक्शंस। उसके बाद क्या बोलता है, डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टन इनकम। कुछ आपको ऐसी इनकम है तो आपको ये डिडक्शन मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। कुछ अदर इनकम के लिए और अदर डिडक्शंस। ठीक है, देखते हैं अभी एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है, डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टन पेमेंट। अगर कौन कौन से ऐसे पेमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अगर कोई भी LIC आपने लिया है और फैमिली का पे कर रहे हो, फैमिली के लिए लिए हो, आप अपने लिए कोई भी LIC लिए हो तो वो यहाँ पे करके मिलेगा। ठीक है, तो इसका डिडक्शन मिलेगा आपको। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, PF और पेंशन। अगर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है PF में और पेंशन में तो उसका डिडक्शन मिलेगा। फिर क्या बोलता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगर कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है आपने तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पेमेंट बेसिस पे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन। अगर कोई आप हायर एजुकेशन कर रहे हो, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कोई कर रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए कोई MBA वगैरह भी कर रहे हो तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो उसका डिडक्शन मिलेगा। फिर क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन फॉर द रेसिडेंशियल हाउस। क्या बोलता है, जो इंटरेस्ट पेड किया है ऑन अ लोन टेकन फॉर द रेसिडेंशियल हाउस उसको भी डिडक्शन मिलेगा, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। फिर क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर कोई आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी, कार हो सकता है, बाइक हो सकती है, कोई भी व्हीकल होनी चाहिए, लेकिन तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट, इसका मतलब है ये डायरेक्शन लाने का मतलब है गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है कि आप पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ बंद करें और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे। उसके बाद क्या बोलता है, रेंट पेड। अभी ये किसके लिए होता है, रेंट पेड उसके लिए होता है, सैलरी वाला रहेगा तो उसको तो हाउस मिलेगा, HRA मिलेगा, लेकिन अगर सैलरी वाला नहीं है तो सैलरी वाले को छोड़ के बाकी लोगों के लिए ये रहता है। फिर उसके बाद बोलता है डोनेशन। अगर आपने किसी को डोनेशन दिया है सर्टन फंड और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। फिर क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, BJP, कांग्रेस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने अगर कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्रीब्यूशन वे ऑफ, मतलब अगर आपने किसी तरह का, मतलब कोई भी कैश में तो नहीं रहेगा, लेकिन सपोज दैट आपने 1000 का, 2000 का, जो भी जितने का भी अमाउंट का कंट्रीब्यूशन किया है। कंट्रीब्यूशन एक तरह से, जैसे डोनेशन तो नहीं बोल सकते, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो चीज़ का डिडक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सर्टन इनकम से रिलेटेड डिडक्शंस। ये सर्टन डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टन इनकम।
अब इसमें सर्टन इनकम में क्या है, एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय। अगर आपने नए एम्प्लॉय को लगा दिया तो आपको जो उससे रिलेटेड इनकम, मतलब इससे रिलेटेड क्या बोलते हैं, डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टन इनकम की, किसकी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय। फिर उसके बाद क्या बोलता है, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर ऑफ अ सर्टन बुक्स अदर देन द टेक्स्ट बुक। मतलब कुछ ऐसी बुक होंगी जिसका इनकम जो आएगा वो चीज़ से रिलेटेड ये डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है, रॉयल्टी ऑन अ पैटेंट। कोई अगर रॉयल्टी मिलती है, आपको कोई भी तरह की रॉयल्टी मिलती है तो उसके ऊपर जो मतलब उस अगर कोई पैटेंट रहेगा उसके ऊपर रॉयल्टी मिलती रहेगी तो वो भी यहाँ पे डिडक्शन में काउंट होगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है, डिडक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। ये सारा चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल में क्या बोलता है, डिडक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन अ सेविंग अकाउंट। क्या बोलता है, अगर आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में कोई बैलेंस है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है तो उस चीज़ का आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। ये सेविंग 87A में मिलता है। फिर क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। वही है डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट बोला है, यहाँ पे सेविंग अकाउंट में तो मिलेगा ही। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, वो अगर कोई FD करते हैं तो उनके केस में भी ये डिडक्शन मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, अदर डिडक्शन में क्या है, डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट डिडक्शन इन द केस ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी फैमिली में या कोई भी पर्सन है, डिपेंडेंट है, चाहे वो खुद है, SSC खुद है, जिसका रिटर्न भरा जा रहा है, जिसका टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है, वो भी डिसेबल है अगर, तो उससे रिलेटेड जो डिडक्शंस होते हैं वो ये है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। अभी टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट, स्टेप क्या है, द इनकम अराइव एट आफ्टर द क्लेमिंग द अबव डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इज नोन एज अ टोटल इनकम। वहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम था, यहाँ पे टोटल इनकम है, TI जिसको बोलते हैं, ठीक है। इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 एज पर द सेक्शन 288A। क्या बोलता है, ये सेक्शन है, इसके थ्रू क्या है, जो भी सपोज दैट कोई भी इनकम आ रही है, टोटल इनकम आ रही है, सपोज दैट कि लास्ट में 9 है, 5 है, 10 है, 2 है, तो उसको 10 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम शोन हेयर अंडर। क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्या बोलता है, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस क्लासीफाई द इनकम अंडर द 5 हेड, ठीक है, वही चीज़ रिपीट कर रही हैं लोग। फिर क्या बोलता है, सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर क्लासीफाई करता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर उसके बाद क्या, कंप्यूट द इनकम अंडर द ईच हेड एंड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजन फॉर द प्रोवाइडिंग द परमिसिबल डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन देयर अंडर। अप्लाई द क्लबिंग प्रोविजन, क्या बोलते हैं, उसके बाद क्लबिंग प्रोविजन को अप्लाई करो, फिर सेटअप करो, कैरी फॉरवर्ड करो। ये चीज़ चार्ट में बता के दिया है, बस वही चीज़ है। ग्रॉस टोटल इनकम GTI कैलकुलेट करो, माइनस करो उसमें से डिडक्शन फ्रॉम GTI, और उसके बाद आपका आ जाएगा टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम आने के बाद फिर अब यहाँ पे दोस्तों स्टेप 9 में क्या है, एप्लीकेशन फॉर द रेट, एप्लीकेशन ऑफ अ रेट ऑफ अ टैक्सेस ऑन अ टोटल इनकम। अभी क्या बोल रहे हैं कि अप्लाई करेंगे रेट ऑफ टैक्सेस ऑन अ टोटल इनकम। क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ अ टैक्स फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ SSC। क्या बोलता है, रेट ऑफ अ टैक्सेस फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ SSC आर द प्रिस्क्राइब बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। मतलब हर साल फाइनेंस एक्ट जो आता है, जैसे कि आज 1 फरवरी है, आज के दिन एनुअल फाइनेंस एक्ट 2021 आया है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि ये स्पेसिफाई करेगा कि आगे आने वाले असेसमेंट ईयर में कौन सा रेट का टैक्स लगेगा, मतलब इस साल का अगले साल जब असेस होगा तो उस साल पे रेट कौन सा रहेगा, ठीक है। क्या बोलता है, फॉर इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल होते हैं और HUF होते हैं, देयर इज स्लैब रेट, वहाँ पे स्लैब रेट होता है, एंड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है।
बेसिक स्लैब रेट होता है, उसके बाद बेसिक एग्जेम्पशन होता है। एट प्रेजेंट द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2,50,000 फॉर इंडिविजुअल। दिस मीन्स दैट नो टैक्स इज पेबल बाय इंडिविजुअल विद द टोटल इनकम ऑफ अप टू 2,50,000। मतलब क्या बोल रहे हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या बोल रहे हैं कि जब भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है जो उतने तक तो अपने को टैक्स कोई भरना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके ऊपर अपनी इनकम जाती है तो उसके ऊपर अपने को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, दोज इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम इज मोर देन 2,50,000। क्या बोल रहे हैं कि जिस भी इंसान की, जो भी इंडिया का रेसिडेंट है, उसकी इनकम, इंडिविजुअल की टोटल इनकम, जो टोटल इनकम अपन ने कैलकुलेट की ना, उस टोटल इनकम की बात कर रहे हैं आफ्टर डिडक्शंस। हाँ, अगर 2.5 लाख से ऊपर है बट लेस देन 5 लाख, हाँ, टू हैव पे द टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹2,50,000 एट द रेट 5%। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर सामने वाले की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है लेकिन 5 लाख से नीचे है तो उसको कितना रेट का भरना पड़ेगा, 5% भरना पड़ेगा। जो भी 2.5 लाख के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट है, समझ लीजिए कि 2,60,000, 10,000 के ऊपर 5% भरना पड़ेगा। अगर 2 लाख समझ लीजिए 3 लाख है, 3 लाख का इनकम उसका टोटल इनकम है, ठीक है, तो उसको 50,000 के ऊपर जो 2.5 लाख छोड़ के बाकी 50,000 जो रहेगा उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर क्या बोलता है, हाउएवर, हालांकि द रेसिडेंट इंडिविजुअल इन दिस स्लैब एंजॉय द रिबेट ऑफ लोअर ऑफ 12,500 और टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 87A। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हालांकि जो ये है 2.5 लाख के ऊपर है, 5% है, यहाँ पे इस समय में रिबेट चल रहा है जो 12,500 का है। अगर आपका टैक्स आता है समझ लीजिए कि 2,000 तो आपको 2,000 का रिबेट मिलेगा। अगर आपका टैक्स आता है समझ लीजिए कि 10,000 तो आपको 10,000 का मिलेगा, 12,500 तक आपको रिबेट मिल सकता है, ठीक है। ऐसा इनका कहने का मतलब है। क्या बोला है कि इंजॉय द लोअर के इंजॉय मिलेगा या तो 12,500 या तो आपका जो टैक्स पेबल आ रहा है सेक्शन 87A के तहत। टोटल इनकम बिटवीन द 5 लाख एंड 10 लाख अट्रैक्ट द टैक्स रेट 20%। क्या बोलते हैं, 5 लाख के ऊपर और 10 लाख के बीच में, 10 लाख से नीचे कितना 20% भरने को आएगा, 20% इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। द हाइएस्ट रेट इज 30%। अब हाइएस्ट किसके ऊपर लगेगा, 10 के ऊपर, विच इज अट्रैक्टिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज। अगर 30% कब लगना शुरू हो जाएगा, जब 10 लाख के ऊपर रहेगा तो उस केस में 30 लाख के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर, हालांकि क्या बोलता है, न्यू सेक्शंस 115 BAC प्रोवाइड एन, क्या बोलता है, 115 BAC प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर द कंसेशनल स्लैब रेट to the individual and achieve to subject to the certain conditions which have been discussed later on this chapter। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन है 115 BAC प्रोवाइड कर रहा है एक ऑप्शन कंसेशनल स्लैब रेट पे टैक्स लगाने के लिए, किसको, इंडिविजुअल को और एचयूएफ को खाली, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ शर्तें इनकी रहेगी जो हम बाद में आने वाले चैप्टर में लेटर ऑन दिस चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं कि द टैक्स रेट हैव टू बी अप्लाइड ऑन टोटल इनकम। क्या बोलता है, जो टैक्स रेट है वो किसके ऊपर है, टोटल इनकम, जो हमने इसके पहले टोटल इनकम कैलकुलेट किया उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। टू अराइव एट द इनकम, क्या बोलते हैं, टू अराइव एट इनकम टैक्स लाइबिलिटी। जो टैक्स रेट है वो टोटल इनकम के ऊपर लगाएंगे, क्या करने के लिए, इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि फॉर द सर्टन स्पेशल इनकम, क्या बोल रहे हैं, फॉर द सर्टन स्पेशल इनकम, कुछ ऐसी स्पेशल इनकम होती है जैसे कि लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम, स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी ये क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉटरी इनकम। लॉटरी तो आप समझते ही होंगे, इन जनरल केस लॉटरी कोई भी होनी चाहिए, कोई भी लॉटरी होने दो, उसके ऊपर 30% के हिसाब से लगता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ सर्टेन इनकम होती है
जिसके ऊपर अलग से रेट होता है, जो स्लैब के हिसाब से नहीं जाती है। अगर सपोज दैट आप कुछ कमा नहीं रहे हो, लेकिन आपको 3 लाख की लॉटरी लग गई, तो 3 लाख पूरा का पूरा 30% के हिसाब से लगेगा टैक्स। हाँ, तब आपको ये 2.5 लाख का जो हम बात कर रहे थे, 2.5 लाख का, ये सब फालतू फिजूल नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली 30% वहाँ लॉटरी वाला काट लेगा, बोलेगा टैक्स भर दिया तुम्हारा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, सर्टन स्पेशल इनकम। कौन सी स्पेशल इनकम हो सकती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कुछ ऐसे स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपना इसमें स्लैब रेट के हिसाब से जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड होती हैं जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, वो स्लैब रेट आर नॉट एप्लीकेबल। वहाँ पे स्लैब रेट जो 2.5 लाख का है, 2.5 लाख 5 लाख ये सब जो है ना, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? दीज इनकम आर टैक्सेबल एट ए स्पेशल रेट ऑफ अ टैक्सेशन वाइल द स्लैब रेट आर द गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। क्या बोलते हैं? जो स्लैब रेट है वो हर साल फाइनेंस एक्ट में आता है, और स्पेशल रेट आर कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ। जो स्पेशल रेट होता है, स्लैब रेट तो हर साल चेंज होते रहता है, लेकिन जो स्पेशल रेट होता है वो इनकम टैक्स एक्ट में इटसेल्फ रहता है। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, सरचार्ज, यहाँ तक हमने देख लिया। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि सरचार्ज, ये वाला आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स, जो भी लोग देखने वाले हैं दोस्तों।